प्यारी बहनों और भाइयों, एक बार फिर से मैं आप सभी से रूबरू हो रही हूँ हदीस की एक दूसरी रिवायत को लेकर। तो आज की रिवायत है सेहत। जैसे कि हम सारे इंसान के लिए सेहत बहुत मायने रखती है और आजकल के भागम भाग ज़िंदगी में सेहत एक बहुत ही संजीदा मसला बनता चला जा रहा है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो ज़िंदगी है ये हमारे अल करीम की दी हुई है। तो अल करीम की दी हुई ज़िंदगी है तो वो हमें बताए हैं भी, तो ये उनकी अमानत हुई, ठीक है। तो वो हमें इसके लिए हिदायत भी दिए हैं कि हमें ज़िंदगी में अपनी सेहत को कैसे अच्छा से अच्छा बनाए रखना चाहिए। तो अल करीम और उनके नबी हमें बहुत सारी ऐसी बातें बताते हैं जो हमें अपनी सेहत को दुरुस्त बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। तो हमें इन सबों को जानना और इस पे अमल करना चाहिए कि जिससे हमारी सेहत दुरुस्त रहे, अच्छी रहे और हम अल करीम की दी हुई ज़िंदगी को अच्छे से उनके कामों में उनके प्रति समर्पित कर सकें और उनके बताए रास्ते पे चल सकें। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हदीस में सुबह उठने को काफ़ी तवज्जो दी जा रही है यहाँ पे। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि सुबह सुबह पार्क में लोग टहलते हैं, वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कि डॉक्टर नसीहत दिए रहते हैं कि आप सुबह सुबह ये सब करिए ताकि आपकी सेहत अच्छी हो जाए। तो लेकिन बहनों और भाइयों, हम अपनी सेहत क्यों ख़राब करके ये सब काम करने जाएं? हम क्यों ना पहले से ही अपनी सेहत को अच्छी बना के रखें और सुबह उठें, वो सारी ज़रूरी चीज़ें करें जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन आजकल कुछ हमारे भाई हैं, उनको इसकी बिल्कुल परवाह नहीं रहती है। वो देर रात तक सोना, सुबह देर से उठना और बेतरतीब ज़िंदगी को कुछ ज़्यादा ही तवज्जो देने लगे हैं। तो इसीलिए आजकल देखा भी जा रहा है कि ऐसे लोग बीमारियों और परेशानियों से कुछ ज़्यादा ही वो हो रहे हैं, दो चार हाथ उनको होना पड़ता है उनकी इन गलतियों लापरवाहियों की वजह से। तो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है मेरे बहनों भाइयों कि हम सेहतमंद ज़िंदगी का तरीका जानें और उसे अपनाएं। कि उसका तरीका क्या है, कैसे मेरी ज़िंदगी मेरी से अच्छे से चल सकती है अच्छे सेहत के साथ। तो जो हमारे नबी रहे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पाक ज़िंदगी है, इस अंधेरी दुनिया में हमारे लिए और हमारे सामने बिल्कुल एक रोशनी के जैसी है, जिसमें कि हमें वो सारी बातें साफ साफ दिखती है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें उनके बताए गए हमें जो हदीस में जो बताए हैं हमारे लिए ज़रूरी अमाल, उसको ध्यान में रखते हुए उस पर अमल करना चाहिए, जिससे हमारी ये सेहत अच्छी से अच्छी हो और हमें बीमारियों परेशानियों का सामना न करना पड़े। हमारे नबी फजर के टाइम उठ जाया करते थे, ये हम लोगों के लिए सुन्नत है। लेकिन आज की जो क्या मैं बोलूँ कि आज की जो आभाधापी की ज़िंदगी है, इसमें हम लोग इसका कहाँ ख्याल रख पाते हैं कि फजर के बाद उठना है। और हमारे नबी ईशा तक सो जाया करते थे। अभी भी बहुत लोग हैं जो इस पर अमल करते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा क्या, मैं ये कहूँ कि सभी लोगों को इस पर अमल करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के काम ऐसे होते हैं, कुछ लोगों की ऐसी जिम्मेदारियाँ होती हैं कि वो इस पे अमल नहीं कर पाते हैं। तो खैर वो तो अलग बात हो गई, लेकिन पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जैसे हमारे नबी क्या करते थे, फजर के टाइम उठ जाया करते थे और ऐसा तक वो सो जाते थे। और वो जोहर के टाइम थोड़ा हमारे हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ आराम किया करते थे। तो मेरी बहनों और भाइयों, एक जगह ये तो रही कि उठने सोने आराम करने की बात। एक जगह हदीस में आती है कि हमारे नबी हैं वो फरमाते हैं कि किसी आदमी ने अपने पेट से बुरा बर्तन कभी नहीं भरा। मतलब कि हम लोगों को खाते समय कुछ कम खाना चाहिए, जहाँ तक कोशिश करनी चाहिए पेट पूरा भर के नहीं खाना चाहिए। जैसा कि साइंस भी इसको
साइंस क्या, साइंस के पहले हमारे अल करीम और हमारे नबी सारी बातें बता चुके हैं। साइंस तो बाद में आता है, पहले तो हमारे करीम और हमारे नबी तो ये सारी बातें क्लियर कर चुके हैं कि हमें भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए। कुछ पेट में कुछ खाली भाग छोड़ना चाहिए पानी के लिए और कुछ छोड़ना चाहिए हवा के लिए। तो ये सारी बातें तो बहुत पहले ही हमारे अल करीम हमारे जो नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता चुके थे, लेकिन साइंस अब जाके उसको प्रूव करता है। तो ये तो हुई बातें कितना खाना चाहिए, 1/3 खाने के लिए, 1/3 पानी के लिए और 1/3 हवा के लिए। ये हमारे नबी फरमाए हैं एक हदीस में। तो इससे साफ जाहिर हो जाता है, साबित हो जाता है मेरे बहनों और भाइयों कि हमें कैसे सोना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कब सोना कब उठना चाहिए, कितना खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। ये सब बातें अगर हम लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे ज़िंदगी में, तो इंशाल्लाह हम लोग को बीमारी रोग से तो बिल्कुल ही दो चार नहीं होना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हम दिक्कत परेशानी हम लोग से कोसों इंशाल्लाह दूर रहेगी। और अगर हम लोग सेहतमंद रहेंगे, अल्लाह ताला अल करीम हमारे यही चाहते हैं और नबी हमारे लिए ये सब चीज़ें इसलिए ज़रूरी बताएं कि ताकि इंसान स्वस्थ रहे, सेहतमंद रहे, तभी वो अल्लाह के प्रति, वो अल करीम के प्रति समर्पित रहेगा, उनके बताए गए कामों, उनकी इबादत में पूरी तरह से लगा रहेगा। तो इसी के साथ मैं आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ और अल करीम हम सभी को अच्छी से अच्छी बात को जानने, अमल करने की तौफीक दे, ताकत दे, हिम्मत दे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।